मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है।
कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। कराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। चुप कराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना
का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। Praise the Lord. जय मसीह की। I greet you all in the name of Jesus Christ. मैं आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। Let's turn our Bibles to Ephesians chapter 5, क्यों ना हम इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 1, 2, 3 verses. और पहला, दूसरा और तीसरा आयत हम पढ़ेंगे। Therefore, be imitators of God as dear children, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो and walk in love as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God, for a sweet smelling aroma. और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you, as it is fitting for saints. जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। The city of Ephesus is so great. We see so many times in New Testament. और इफिसुस नामक जो शहर है ये बहुत महान शहर है। And we see Jerusalem was a center for religious. और हम देख पाएंगे ये यरूशलेम के धार्मिक कार्यों के लिए मध्य स्थान था। Jerusalem is a religious center. और यरूशलेम धार्मिक स्थल के लिए एक मध्य स्थान था। Rome is a center for politics. रोम है वो राजनीति के लिए एक मध्य स्थान है। Ephesus, we see there are so many religions. और एफेसुस जगह में हम देख पाएंगे कई प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। And we see there Paul he ministered. और हम देख पाएंगे पौलुस नामक जो प्रेरित है वो वहां पे सेवकाई करता है। 3 years Paul was in Ephesus. और 3 साल पौलुस वहां पे सेवकाई करता है। When Paul went to Ephesus, great revival took place. और जब पौलुस एफेसुस नामक जगह पे गया वहां बहुत बड़ी बेदारी हुई। Many people were healed from different types of diseases. और कई लोग अन्य प्रकार के जो बीमारियों से उसे चंगाई को प्राप्त किए। When Paul was walking, his shadow, some of them, they brought patients under the shadow of Paul and they were healed. और जब पौलुस उस गलियों से चलता था तो कई लोग उसके परछाई से छूकर चंगे हो गए। Some were healed by his handkerchiefs. और कई लोग पौलुस के जो रुमाल है उसको छूकर चंगाई को प्राप्त किया। Some were healed by touching the garments of Paul. और कई लोग पौलुस के वस्त्र को छूकर चंगाई को प्राप्त किया। Many people were turning to the Lord. और कई लोग परमेश्वर की ओर आकर्षित होकर परमेश्वर में आ गए। Some of the goldsmiths, they all came together. कई सुनार एक साथ मिले। They are very much worried about their jobs. और वो उनके कार्यों के लिए कई प्रकार से चिंतित थे। They used to get so many orders, but now they are not getting much orders. और वहां पे मूर्तियों को बनाने के लिए अर्थात वहां पे कारीगरी करने के लिए कई प्रकार का बड़ा उनको ऑर्डर मिला करता था, लेकिन अभी वो नहीं मिल पा रहा है। And they all came on the roads, and some of them are so much worried about the glorification of Diana. और कई लोग मार्गों पे आए और बहुत चिंतित हो गए उस दयाना नामक देवी की महिमा के लिए। And they all agitated people in Ephesus, saying that these people are new people, they don't belong to us, they want अपने मन में बहुत क्रोध से भरे हुए हैं और ये बोल रहे हैं ये लोग तो नए लोग हैं, इस शहर में आकर हमारे खिलाफ कार्य कर रहे हैं। And we see great disturbance in that city. और हम देख पाएंगे किसी एक प्रकार का एक अवरोध वहां पे उस शहर में पहुंच जाता But है। God miraculously saved Paul from that situation. लेकिन पौलुस को परमेश्वर ने बड़े ही चमत्कार के रूप में वहां से बचा लिया। And we also see the church of Ephesus in Revelation chapter 2. और हम प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय में हम जो एफेसस नामक प्रांत में जो कलीसिया है उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। And Paul was writing this letter to the church of Ephesians. और पौलुस ये इफिसियों की पत्री वहां के सभा के लिए लिख रहा है। And he was talking something very important. और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात उनसे लिख रहा है। Paul was very close to the church of Ephesus. पौलुस का हृदय इस इफिसियों की कलीसिया के साथ बहुत ही करीब पाया जाता था। As he was going back to Jerusalem, और जब वो यरूशलेम की ओर वापस जा रहा था, Paul was going to Jerusalem.
he called all the elders of Ephesus. और जब पौलुस यरूशलेम की ओर वापस जा रहा था तो पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया के सभी बड़ों को वहां एकत्रित किया। And people, they don't want Paul to go to Jerusalem और वे नहीं चाहते थे कि पौलुस यरूशलेम की ओर वापस जाए, because Jerusalem is a dangerous place. क्योंकि यरूशलेम बहुत ही खतरनाक स्थान हो गया था। They might arrest Paul there. वहां पे पौलुस की गिरफ्तारी भी हो सकती And थी। that's the reason they were forcing Paul not to go to और Jerusalem. इसी कारण से वहां के जो इस कलीसिया के जो बड़े थे वो पौलुस को मना कर रहे थे कि ताकि वो यरूशलेम ना जाए। Paul wanted to go to Jerusalem at any cost. लेकिन पौलुस को यरूशलेम में किसी भी हालत से वहां जाना था। And we see Paul called Ephesus elders to himself. और हम देख पाएंगे पौलुस ने कलीसिया के जो बड़ों को अपने पास बुलाया And he was giving all the responsibilities. और ये कई प्रकार के उत्तरदायित्वों को उन्हें दे रहा And है। in Ephesians chapter 5, और इफिसी के पत्र उसके 5वें अध्याय में Paul was clearly saying, और पौलुस बड़ी स्पष्ट रूप से उनसे लिख रहा है, therefore be imitators of God. और इसलिए परमेश्वर का अनुकरण करो। Be imitators of God. परमेश्वर का अनुकरण करो। Many people, we try to imitate people. कई लोग दूसरे लोगों का अनुकरण करना पसंद Some करते हैं। imitate cinema actors. कुछ लोग फिल्मी सितारों का अनुकरण करना चाहते हैं। Some people imitate politicians. कुछ लोग राजनेताओं का अनुकरण करते हैं। Some children, they imitate teachers in Teachers' Day. और ये बच्चे अपने टीचर्स डे के दिन में अपने शिक्षकों का अनुकरण करते हैं। And we see we imitate some people or other. कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति का तो अनुकरण करता है। And we know Paul says in Ephesians chapter 5, therefore be imitators of God as dear children. लेकिन पौलुस 5वें अध्याय वो इफिसी के पत्र के 5वें अध्याय में स्पष्ट रूप से बोलता है, बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। Be imitators of God as dear children. परमेश्वर का अनुकरण करो जिस प्रकार बालक करते हैं। There are so many children, और कई बच्चे हैं पाए जाते हैं, but few children are so dear. और उसमें से कुछ ही बालक होते हैं जो प्रिय होते हैं। No, how can you be dear children to God? और किस प्रकार आप परमेश्वर के लिए प्रिय हो सकते हैं? We need to be as his imitators. हमें परमेश्वर का अनुकरण करना है। And let me tell you an example. मैं आपको कुछ उदाहरण बोलना चाहता As हूँ। soon as a boy or girl born, जब एक बच्चे का जन्म होता है, immediately some of the relatives, they come, they see the nose, they see the mouth, they see the eyes. Some features might resemble their parent. कुछ रिश्तेदार आके बोलते हैं इस बच्चे का नाक पिता के समान है, इस बच्चे का आंख माँ के समान है, और किसी ना तरीके से उस बच्चे के शारीरिक अंगों को अपने उसके माता पिता के रूप में दर्शाया जाता है। And in the same way, when the parents, they feel very proud of that. और माता पिता को बहुत गर्व होता है। And we need, God is our father. लेकिन परमेश्वर हमारा पिता है We call him as father. और हम उसे पिता के रूप में संबोधित करते हैं। And God took away the spirit of slave and he gave the spirit to call him Abba, father. और परमेश्वर ने हमारे जीवनों से बंधुआई की आत्मा को निकालकर और एक ऐसी आत्मा दी है जिसे हम परमेश्वर को अब्बा और पिता बोल सकते We हैं। call him as father. हम उसे पिता के रूप में बोलते हैं। 1 John chapter 3, we see how God loved us that we call him father. और पहला यूहन्ना उसके 3रे अध्याय में हम देख पाएंगे कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हम उसे पिता बोलते हैं। When you call God as your father, और जब आप परमेश्वर को पिता बोलते हैं, you need to get his nature. आपको उसका स्वभाव अर्थात उसकी प्रकृति को जानना। If you don't have his nature, अगर आपके पास परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, you are not of his. आप उसके नहीं हैं। Dear brothers and sisters, listen to me carefully. मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। As children resembles their और parents, जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता का एक रूप दर्शाते हैं, in the same way we need to resemble our God. उसी प्रकार हमें हमारे स्वर्ग पिता के रूप को दर्शाना है। God wants us to imitate him. परमेश्वर यही चाहता है कि उसके बच्चे उसका अनुकरण करें। We are born again now. जैसे कि हम फिर से दोबारा जन्मे लोग हैं, And as you are born again, you need to get his nature. और जिस प्रकार हम दोबारा से जन्म लिए हुए हैं तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हमें उसका स्वभाव का अनुकरण करना है। And we need to know what God's nature is. और हमें ये जानना है कि उसका स्वभाव क्या है। When John the Baptist, when he was baptizing in River Jordan, और जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा था, he called some of the Pharisees brood of vipers. उसने फरीसियों को सांप के बच्चों के रूप में बोला। They are not following
following the way of Jesus. क्योंकि वे परमेश्वर के मार्ग को नहीं अनुकरण कर रहे थे। They are following rituals, but they are not really following God. वे रूढ़िवादियों को अनुकरण कर रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर का अनुकरण नहीं कर रहे थे। In John's Gospel, chapter 8, we see when Jesus was speaking to the Pharisees, Jesus said, "Your father is a liar. He lies from the beginning." और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में जब यीशु मसीह फरीसियों को संबोधित कर रहा था, तो उसने कहा कि तुम्हारा पिता एक झूठा है, जो कि वो शुरुआत से ही उसका अनुकरण कर रहा है। And as you are born again, लेकिन हम जब दोबारा जन्मे लोग हैं, and we need to follow Him. हमें उसका अनुकरण करना We need आवश्यक है। to get His nature. हमें उसका स्वभाव को प्राप्त करना है। And let us know what is His nature. क्यों ना हम जाने कि उसका स्वभाव, उसका प्रकृति क्या है। In 1 John chapter 4, पहला यूहन्ना की पत्री उसके 4 अध्याय there में we see God is love. परमेश्वर प्रेम है। There are so many kinds of love in this world. हम देख पाएंगे कि कई प्रकार के प्रेम संसार में पाया जाता है। In Greek, there is a word called phileo. यूनानी भाषा में फिलियो नामक एक शब्द है। Phileo means a love between brothers and sisters. और फिलियो नामक जो शब्द का अर्थ है, वो प्रेम जो भाई और बहनों के बीच में पाया जाता है। Love between the relatives. रिश्तेदारों के बीच में पाया जाने वाला प्रेम। And there is another love called eros. और ईरोस जो दूसरा प्रकार का जो प्रेम है, वो ईरोस से संबोधित करते हैं यूनानी भाषा में। This means a love between wife and husband. इसका मतलब है वो प्रेम जो पति पत्नी के बीच में पाया जाता है। But there is another love. लेकिन एक और प्रकार का प्रेम है। This love is called agape. और ये जो प्रेम है उसको यूनानी भाषा में अगापे बोलते हैं। Agape means it has no end. अगापे का मतलब है जिस प्रेम का कोई अंत ना हो। God loves us. परमेश्वर हमसे प्यार करता है। We love Him because He first loved us. हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। And when you mix the Bible, or when you want to know the essence of Bible, you will find love. जब आप इस बाइबल का जो एसेंस है उसको जानना चाहते हैं, उसका यही निष्कर्ष निकलता है कि परमेश्वर प्रेम है। And when you look at God, you will see love. और जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे तो आप प्रेम को पाएंगे। Any direction you will see love. और किसी भी तरफ आप देखें तो वो प्रेम है। God is love. परमेश्वर प्रेम है। In Romans chapter 5 verse 5 we see God poured out His love in our hearts. और रोमियो की पत्री उसके 5वां अध्याय उसके 5वें आयत इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने उसका प्रेम हमारे हृदयों में भर दिया है। In chapter 5 verse 2 we see walk in love. Let's turn our Bibles to John's Gospel chapter 15 verse 12. क्यों ना हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। This is my commandment that you love one another as I have loved you. मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। Love as I have loved you. जिस प्रकार मैंने तुमसे प्रेम किया है उसी प्रकार तुम दूसरों से भी प्रेम करो। We love people who love us. हम उन लोगों से प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम रखते हैं। And this love whole world will show. और ये जो प्रेम है, इस प्रकार का प्रेम संपूर्ण देश में हम, संपूर्ण संसार में हम देख पाएंगे। But we need to love everybody. लेकिन हमें सभी लोगों से प्रेम करना है। Love as Jesus loved. जिस प्रकार यीशु मसीह ने प्रेम किया उसी प्रकार हमें प्रेम करना है। Let us understand this. हम इस बात को समझे। When Judas, when he's coming to Jesus, जब यूदा इस्करियोत यीशु मसीह के पास आ रहा है, Jesus loved him. यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया। Jesus knows the future. यीशु मसीह उस भविष्य को जानता था। Jesus knew that one day Judas will betray him. यीशु मसीह जानता था कि एक दिन यूदा इस्करियोत उसका विश्वासघात करेगा। But still Jesus loved. लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया। Jesus knew one day Peter will deny him. और यीशु मसीह जानता था कि एक दिन पतरस उसका तिरस्कार करेगा। But still Jesus loved. लेकिन तब भी यीशु मसीह ने उससे प्रेम करा। Jesus knew about Thomas. यीशु मसीह तोमा के बारे में जानता था। One day he will say, unless and until I put my fingers in your wounds, I will not believe. और ये वो भी जानता था कि तोमा इस प्रकार बोलेगा, जब तक मैं अपने उंगलियों को यीशु मसीह के घावों पे नहीं रखूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। But still, Jesus still loved everyone. लेकिन तब भी यीशु मसीह ने अपने चेलों से प्रेम रखा। All the 3.5 years he showed love. 3.5 वर्ष तक वो सभी से प्रेम करता रहा। In John's Gospel chapter 13 verse 1 we see Jesus loved everyone till the
end. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वें अध्याय उसके पहले आयत में इस प्रकार लिखा है कि यीशु मसीह ने अंत तक सभी से प्रेम रखा। He loved. उसने प्रेम रखा, He manifested love. उसने अपने प्रेम को दर्शाया, He wants all his children to follow his path. और वो यही चाहता है कि उसके बच्चे उसके मार्ग का अनुकरण करें। Let not we love with mere words, but let us put love in actions. सिर्फ शब्द के रूप में हम प्रेम ना करें, अपने कार्यों के रूप में भी हम लोगों से प्रेम करें। In 1 Corinthians chapter 13, Paul says, even if I speak in tongues, even if I prophesy, if I don't love, I am like a gonging cymbal. और पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में पौलुस इस प्रकार कहता है, यद्यपि मैं अन्य भाषाओं को बोलूं या फिर मैं भविष्यवाणी करूं, लेकिन जब तक मैं प्रेम ना करूं तब तक मैं झंझनाती हुई झांझ हूं। Love is so important. प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण In है। 1 Corinthians chapter 14 verse 1, there we see, pursue love. पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका पहला आयत में इस प्रकार लिखा है कि प्रेम का अनुकरण करो। In verse 13, chapter verse 13, and now abide faith, hope, love, these three, but the greatest of these is love. और उसी पुस्तक के 13वें अध्याय के 13वें आयत में इस प्रकार लिखा है, अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। And if you don't love, you don't belong to him. और जब तक आप प्रेम नहीं करते तब आप परमेश्वर के नहीं हो सकते। Jesus is commanding everyone to love. यीशु मसीह आज्ञा दे रहा है सभी को कि हम प्रेम रखें। Sometimes we don't feel to love few people. कई बार ऐसा हो सकता है कि हम किसी व्यक्तियों से प्रेम ना रखना चाहे। Loving others because we are commanded. हम प्रेम रखें क्योंकि हमें आज्ञा दी गई है। Dear friends, in 1 John chapter 4 verse 7, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। We need to walk in love, हमें प्रेम में चलना आवश्यक है, loving as Jesus. और जिस प्रकार यीशु मसीह ने प्रेम रखा। Jesus loved us. यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा He gave himself completely. और उसने हमारे लिए अपने आप को संपूर्ण रूप से दे दिया। In Revelation chapter 2 we see Jesus was complaining Ephesian church. और प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय में हम देख पाएंगे इफिसियों की कलीसिया के लिए परमेश्वर कुछ बातों को कह रहा है। In Revelation chapter 2 verse 1, और प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसके पहले आयत उस पर लिखा है, to the angel of the church of Ephesus write these things, saying, He who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, And in verse उन्हें 3 तू परख कर झूठा पाया। In Revelation chapter 2 verse 4, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसके चौथे आयत में इस प्रकार लिखा है, Nevertheless I have this against you, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है that you have left your first love. कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। And Jesus was commanding, I know your works. और यीशु मसीह इस प्रकार बोलता है इस कलीसिया से कि मैं तेरे सभी कार्यों को जानता हूँ, I know your labors, and I know your patience. मैं तुम्हारे परिश्रम को जानता हूँ, तुम्हारे धीरज को जानता हूँ। But one thing, you lost your first love. लेकिन एक बात, तुमने अपने पहला सा प्रेम को त्याग दिया। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, if we cannot love, अगर हम प्रेम नहीं रख सकते, we don't belong to him. हम परमेश्वर के नहीं हो सकते। We don't belong to him. हम परमेश्वर के नहीं हो सकते। Today we see many preachers. हम कई प्रचारकों को हम देख पाएंगे, Oh, they do so many miracles. वो कई प्रकार के चमत्कारों को करते हैं। Oh, they may prophesy also. वे भविष्यवाणी भी करते But हैं, if they cannot love, लेकिन अगर वो प्रेम नहीं कर सकते, they don't belong to God. वो परमेश्वर के नहीं हो सकते। In Matthew's Gospel chapter 7, there we see those who call Lord, Lord will not enter into the kingdom of heaven. और मत्ती रचित सुसमाचार उसमें इस प्रकार लिखा है कि जो लोग हे परमेश्वर बोलते हैं, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। They might say, Lord, in your name we have healed, in your name we have cast out demons. और वो ये बोल सकते हैं कि हे परमेश्वर, तेरे नाम से हम चंगाई की, तेरे नाम से हमने दुष्टात्माओं को बाहर निकाला। But Jesus says, I don't know who you are. लेकिन उसके नीचे की आयतों में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम Depart कौन from हो, me. मुझसे दूर हो जाओ। Dear brothers and sisters, when Jesus ministered, he was moved with compassion. और जब यीशु मसीह ने सेवकाई की, वो दया से वो आगे बढ़ा। Not to exhibit wonders. वहां पे कोई चमत्कार या फिर बड़ा अपना नाम बड़ा करने के लिए नहीं। No, he did everything by love. लेकिन उसने सभी
चमत्कार, उसके सभी सेवकाई प्रेम के रूप में किया, He प्रेम saw के द्वारा किया। he saw the multitudes and he was moved with compassion. जब उसने बहुत बड़ी लोगों की मंडली देखी तो वो दया के रूप में दया से आगे बढ़ा। When he saw sick people, he healed them out of compassion. और जब उसने बीमार व्यक्तियों को देखा तो उसने चंगाई उसके दया के रूप में किया। Today, God is calling us to walk in love. और आज परमेश्वर यही चाहता है कि हम प्रेम में चले, Walking in love. हम प्रेम में चले। This is one of the character. और ये बहुत बड़ी विशेषता This is है one of the godly character. और ये दैविक विशेषता है। If you want to be the imitator of God, अगर आपको परमेश्वर का अनुकरण करना है, you need to love. आपको प्रेम करना आवश्यक है। You may pray us together, आप घंटों प्रार्थना कर सकते or हैं, you might give beautiful sermons. आप कई सुंदर संदेश भी दे सकते But if हैं, you cannot love, you don't belong to God. लेकिन अगर आप प्रेम नहीं कर सकते तो आप परमेश्वर के नहीं हो सकते। Let us bow down in prayer. हाँ, अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, प्रेमी अनुकारी पिता परमेश्वर, we thank you for your wonderful word. हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत और सुंदर वचन के लिए। Help us to walk in love. हम प्रार्थना करते हैं खुदा कि हमें तू सहायता कर कि हम प्रेम में चले। Help us to grow in love. हम प्रार्थना करते हैं कि हम प्रेम में आगे बढ़ने के लिए As many people are losing their love, help us to grow in love. और जैसे कि कई लोग उस प्रेम को खो रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हम प्रेम में आगे बढ़ने पाए। Thank you, Jesus, for your word. इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। Help us to love like you. और जिस प्रकार तूने प्रेम किया उसी प्रकार हम प्रेम करने के लिए हमें तू सहायता मदद कर। Help us to grow in love. हमें प्रेम में आगे बढ़ने के लिए तू सहायता मदद कर Help us to walk in love every day. और हमें प्रतिदिन प्रेम में चलने के लिए तू सहायता मदद कर। Thank you once again. एक बार तेरा धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनकर पिता, Amen. आमीन। May the love of the Father, अब हमारे पिता फादर may the love of the अब Father, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम grace of His Son और Jesus, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह communion of the Holy और Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us forever and ever. हमारे साथ युगानुयुग तक रहने पाए। Amen. आमीन।